उसी रात पार्वती बाई और उसके बेटा बहू के साथ धन खोजने के लिए जंगल चले गए। माँ, यहाँ तो बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनके आसपास बड़े पत्थर हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि किस पेड़ के नीचे धन दबा हुआ है? बेटा, ये जितने भी पेड़ नजर आ रहे हैं सबके आसपास की मिट्टी खोद डालते हैं। किसी न किसी पेड़ के नीचे तो धन दबा हुआ मिल ही जाएगा। पार्वती बाई और उसके बेटा बहू सारे पेड़ों के नीचे की मिट्टी खोदने लगे, इस उम्मीद में कि उन्हें वो धन मिल जाएगा। तभी गोविंद गांव वालों के साथ वहां पहुंच जाता है। गोविंद गांव वालों के सामने पार्वती बाई का सच लाना चाहता था। गांव वालों ने पार्वती बाई को रंगे हाथों पकड़ लिया। अब तो आप सबको मेरी बातों पर यकीन हो गया ना कि ये पार्वती बाई आप सबको बेवकूफ बनाकर ठग रही थी। ये चालाक है, ये तीनों हमें ठगते थे। आज इनकी सच्चाई सामने आ गई है। पार्वती बाई, आपने हमें बहुत धोखा दिया है। मैं आपकी बातों में आकर अपनी सारी जमा पूंजी खो बैठी। शर्म आनी चाहिए पार्वती बाई, तुमने हम सब गांव वालों को धोखा दिया है। तभी गांव के जमींदार भी वहां आ जाते हैं। अरे मैंने तुम सबसे कितना कहा कि इस तरह के अंधविश्वास में मत पड़ो, पर तुम सबने मेरी बात नहीं मानी। गोविंद बेटा, आज तुम्हारे कारण ही पार्वती बाई का पर्दाफाश हुआ है, वरना ये तो घूंघट में रहकर अपनी चालाकी से न जाने और भी कितने लोगों को ठग लेती। ठाकुर साहब, पार्वती बाई को पकड़वाने में श्याम का भी हाथ है, क्योंकि श्याम अगर मुझे इनकी सच्चाई कागज पर लिख कर न बता देता तो ये तीनों पकड़े ही न जाते। श्याम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए मैं तुम्हारे रहने के लिए गांव में एक नया घर बनवाऊंगा ताकि तुम्हें इधर उधर भटकना न पड़े। और तुम तीनों हवालात में रहोगे। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो कुछ ही देर में आने वाली होगी। चौधरी साहब, मैं जानती हूँ मैंने गलती की है। हम इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे और मैं वादा करती हूँ मैं अब किसी के साथ भी कोई ठगी नहीं करूंगी। मैं शराफत की जिंदगी जीऊंगी। पार्वती बाई सबसे माफी मांगती है। उसके बाद सब गांव वालों की सहमति से पार्वती बाई और उसके बेटा बहू को गांव से निकाल दिया जाता है और उन्हें अपने किए की सजा मिल जाती है। बस प्रियंका, तू मेरी इतनी सी हेल्प कर दे यार। तू तो जानती है ना ये असाइनमेंट मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे आज ही मॉडलिंग के लिए फोन आया और मैं ये चांस मिस नहीं कर सकती। नई नवेली दुल्हन लगातार अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रियंका से उसकी बात मानने के लिए कह रही थी, लेकिन स्वाति, अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अभी तक उन लोगों ने मेरा चेहरा नहीं देखा है। हमारे यहाँ रिवाज है कि जब तक लड़की बहू बनकर घर नहीं आती ससुराल वाले उसका चेहरा नहीं देख सकते। बस 10 दिन की बात है, जब तक मैं वापस नहीं आती तो घूंघट में ही रहना। प्रियंका को कुछ समझ नहीं आता।